सो तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट वेटेड वीडियो और मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेहनत वाली वीडियो जो आज बहुत ज़माने के बाद बनाने वाला हूँ मैं, जो है हिस्ट्री के ऊपर। मैं लास्ट टाइम गिमलिक के ऊपर वीडियो बनाया, उसके बाद मेरा दिल टूट गया कि है ना वीडियो बनाओ नको बना, क्योंकि भाई प्लीज़ मैं ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज़ इसको शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो से आई होप कि एवरीथिंग शुड बी क्लियर एंड फाइन। तो देखो भाई, पहले जैसा कि आप लोग टाइटल से समझ गए कि क्या बात के ऊपर वीडियो है, जो है बाला और मलहुन के ऊपर, जिसमें कि मेरी रिसर्च बहुत ज़्यादा रही। जिसमें कि मैं, देखो भाई, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना कोई बुक्स नहीं पढ़ता, मैं कोई ऐसा हिस्टोरियन नहीं हूँ, ना मैं कोई क्रिटिक हूँ। सीधी सीधी बात है, मैं जस्ट एक फ़ैन हूँ जो मैं एंजॉय करता हूँ सीरीज़ देखना। एंड साथ ही साथ मेरे को हिस्ट्री में भी बहुत शौक है। तो मैं कोई ऐसा परफेक्ट हिस्टोरियन कुछ भी नहीं हूँ। मैं जस्ट एक यूट्यूबर, एक एक फ़ैन हूँ मैं प्रॉपर। तो लोग प्लीज़, कुछ भी अगर यहाँ पर दिख रहा है आपको गलत, तो प्लीज़ कमेंट करो। एंड यहाँ बहुत सारे मैं वीडियोस भी देखा, मैं बहुत सारे हिस्ट्री विकिपीडियाज एवरीथिंग देखे बाद से मैं एक, और इवन एआई की मदद लेकर, चैट जीपीटी के लेकर, मैं यहाँ पर है ना कोशिश करा मेरे तरफ से कि क्या करेक्ट है क्या गलत है। जिसमें कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई ये एक जने यूट्यूबर जो रोशनी लाइट है, जो उन्होंने भी यहाँ पर है ना करेक्ट तरीके से है ना बाला और मलहून को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करे बोल रहे। हो सकता है कि मैं भी ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपको है ना एग्जैक्टली बता सकूं विद ए प्रूफ। बोल नहीं बोल सकूंगा, लेकिन हाँ, सबका इत्तेफाक एक स्पेयर है, वैसी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। और एंडिंग तक देखो वीडियो, और प्लीज़ मेरे को करेक्ट करो अगर मैं कहीं भी गलत हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करो, ताकि मैं कमेंट सेक्शन में सबको लाइन से रिप्लाई दे लेते जाओ। अगर आप पर्सनली मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हो, तो भाई इंस्टाग्राम पे ग्रुप्स में कैसा रहता हूँ मालूम, कि वो इधर उधर हो जाती बात है ना, वो इस बात समझने नहीं आती। नीचे कमेंट सेक्शन में अगर करे तो क्या बोले, तो क्लियरली मैं ना बात एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं एक एक पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं अपन। सो मैं इतना 2 मिनट का बकवास करने के बाद, लेट अस बिगिन विथ अवर वीडियो। एंड वार्निंग कि भाई मैं कोई करेक्ट हिस्टोरियन नहीं हूँ, बस एक फ़ैन हूँ और एक है ना हिस्ट्री पढ़ने वाला एक पसंदीदा बंदा हूँ मैं बस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पे मैं, ये देखो, मैं सब जन इत्तेफाक रहना, इस वास्ते मैं जस्ट चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, ताकि सब जन है ना, हर जन है ना एक ही पॉइंट पर है ना बोलकर। तो पहले पहले यहाँ पर मैं ये डाला कि देखो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि मलून खातून बाला खातून सेम पर्सन है या नहीं, ये फिक्शनल है क्या है, पूरा मैं लिखा यहाँ पे, मैं ऐसा क्रिएट करने वाला हूँ। उसके बाद मेरे को एक डॉक्यूमेंट भेजे थे हमारे एक भाई, जो बोले थे कि यहाँ पर है ना एक रोशनी लाइट यहाँ पे गलत बना रही वीडियो, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने करेक्ट बोले लेकिन थोड़े पॉइंट्स गलत बोले। तो ये मेरे को डॉक्यूमेंट ऐसे कुछ भेजे थे, यहाँ पे 6-7 डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही कुछ थे। ग्रुप में ये एक था। बहरहाल, तो मैं वो स्टार्टिंग में मेरे को खुद समझने पहले क्या चीज़ है, ये समझने के लिए पहले मैं ये टाइप करा। करने के बाद यहाँ पर देखो भाई, फर्स्ट थिंग यहाँ पर है ना यही पूछा मैं कि क्या बाला खातून या मालून खातून सेम पर्सन है या नहीं। तो पहले डॉक्यूमेंट में है क्या वो मालूम कर लेंगे। एक डॉक्यूमेंट था जो फर्स्ट वाली, जो वाइट वाली डॉक्यूमेंट बताया ना मैं, उसके बारे में है ये। एक्चुअली मैं पहले कॉपी पेस्ट करा, तो मेरे ख्याल से चैट जीपीटी सही तरीके से नहीं समझा कि एग्जैक्टली है क्या ये जो देख रहे हैं ना, ये ट्रू है या नहीं है, बल्कि एग्जैक्टली है ना। मैं इसको फोटो डाल के जब पूछा तो गुड बोल रहा है ने, लेकिन मैं इसको ये पहले पूछा, मैं इस वास्ते ऐसा लिख रहा हूँ स्टार्टिंग से, क्योंकि फिर ये ना बोलना कि भाई आप है ना गलत बोल रहे कर रहे बोल के। मैं फेयर रहना चाह रहा हूँ इसमें मैं। तो वही बता रहा है यहाँ पर भी कि देखो ये डॉक्यूमेंट्स है ना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जो ऑफिशियल साइट हिस्टोरियल डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर बोलकर पूरा क्लियरली यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर ये मिनिस्ट्री कल्चर की तरफ से देखो, एक चीज़ मैं याद बोलता हूँ आप लोगों को, अपन तो ये डिबेट करने वाले हैं, लेकिन आप लोग भी ध्यान रखो कि कभी भी हिस्ट्री है ना 100% रियल नहीं रहती, ख़ास तौर के उस्मानियों की। क्योंकि उस्मानियों को है ना यही बोलते कि उसकी जो हिस्ट्री है, जो और सुलेमान शाह से लेके जो उस्मान और खान तक की जितनी भी हिस्ट्री है ना, उसको ब्लैक होल बोलते हैं हिस्ट्रीज में। क्योंकि उन लोगों की हिस्ट्री है ना बहुत तरीके से है ना 200 साल बाद लिखी गई है हिस्ट्री है। समझ रहे हैं ना बात को। तो इसी वास्ते है ना कहीं हिस्ट्री गलत हो सकती है। तो देखो, पहला यहाँ पर जब मैं डाला था वो वेबसाइट में आपको जो बताया हूँ, तो ये मिनिस्ट्री है ना, अगर आप लोगों ने मालूम थे, मिनिस्ट्री है वहाँ पर जो कल्चर एंड टूरिज्म यहाँ पर प्रमोट करती। तो इन लोगों ने एक है ना यहाँ पर
एक है ना शेरदबिली का, एक है ना मकबरा है। शेख वली के मकबरे पे है ना, यहाँ पर एक लिखकर है कंटेंट कि यहाँ पर पहले तो शेरदबिली के बारे में कि कहाँ थे, तो यहाँ पर इस्लामिक स्कॉलर थे, सूफ़ी थे, जलालुद्दीन रूमी में पढ़े, दमस्कस शाम वगैरह ये वो बोलकर है। और ये लॉर्ड्स है ना जेवियर लॉर्ड्स बोलकर है। एंड रिस्पेक्टर गाजी, मैं यहाँ पर एक ही चीज़ मालूम करना आया था। ड्रीम ऑफ उस्मान गाजी, ये तो सबको मालूम है कि ड्रीम क्या है क्या नहीं है, मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखो, यहाँ पर है ना बहुत सारे लोग, अब यहाँ से पॉइंट शुरू होती है। देखो यहाँ पे उन्हें बोला कि वीडियो में यूज़ करो, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये लिख कर है कि माई डॉटर मलून इज़ ए लॉफुल हलाल फॉर यू। तो लोग क्या समझ रहे कि मलून खातून है ना एक ही बंदी है, ना कि अलग अलग। ये एक और आर्गुमेंट सेंड करने के लिए क्या ये सेम पर्सन है क्या बोले, तो वो जब मैं बोला ना आपको कि मैं डॉक्यूमेंट नहीं डाला था, जब उसको जब मैं टेक्स्ट लिखा था तो बोथ आर सेम पर्सन बोल के लिख रहा वो। तो ये है ना अपन लिख सकते हैं बोल के ना क्लियरली बोल रहा था मेरे को, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था। सीधी सीधी बात है, रियलिटी क्या है। तो देखो यहाँ पर सेम पर्सन है क्या बोले तो देखो, व्हाट इज इज डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट मालून एंड बालू खातून आज द सेम पर्सन। लेकिन मोस्ट हिस्ट्रियंस में क्या रहता बोले तो कि यहाँ पर देखो, जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि है ना, जैसा कि यूट्यूब चैनल है, मेरा एक रोशनी लेट का चैनल है। हम दोनों के है ना वीडियोस अलग अलग परसेप्शन से बने हुए रहते हैं, मेरा कोई इंटेंशन अलग रहता बोलने का, उनका अलग रहता बोलने का। वैसे हिस्टोरियन में भी ऐसे ही है कि हर जने का अलग अलग परसेप्शन रहता बोलने का, लिखने का तरीका अलग रहता, हर चीज़ वैसा रहता, इसी कारण से कन्फ्यूजन शुरू हुई। तो देखो यहाँ पर दो डिफरेंट वाइफ्स है उस्मान गाजी के, ये ऐसा है ना यहाँ पर नहीं है बल्कि लिखा रहा था, सजेस्ट करता ये है बोलकर। तो ये है ना कन्फ्यूजन यहाँ पे शुरू होती, यहाँ पर लिमिटेड रिटर्न रिकॉर्ड्स की तरफ से ये शुरू होती पहले तो। राबिया आला मलहुन यहाँ पर तीन बताते कभी कभार वाइफ्स, ये भी याद रखो आप लोग। लेकिन ये तो मैं चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, अभी भी यहाँ पर क्लियरली आंसर नहीं दिया। जस्ट इन्हें डॉक्यूमेंट क्या है बोल के बताया कि मलहुन सिर्फ है ना, मलहुन और बाला एक ही शख्सियत है बोल के बताया। उसके बाद मैं क्या करा कि यहाँ पर है ना एक फ़ैन लिखा था कि भाई हिस्ट्री आप ग्लोरीफाई कर रहे, मलून है ना फिक्शन कैरेक्टर है, तो क्या मैं सही है बोलकर ये एक डॉक्यूमेंट था। ये वाला नीचे ये सबसे बड़ी वीडियो भी होने वाली है मेरी वीडियो चैनल की। आई होप कि बड़ी ना बन जाए, मैं चाहूँगा कि 15-20 मिनट की बने, मोस्ट प्रोबेबली। ये डॉक्यूमेंट था। उसके बाद वो कमेंट डाली थी कि भाई एक जनी की भाई मलहून खातून बहुत ज़्यादा फिक्शनल कैरेक्टर है वगैरह बोल के डाली थी। कहाँ गया वो, 1 सेकेंड गाइज। हाँ, नीचे आया तो देखो, यही नहीं फिक्शनल ये था, वो था ऊपर वाला। हाँ, स्टूपिड कमेंट व्हाट एन इडियट ग्लोरीफाइंग हिज फिक्शनल मलून खातून हिस्ट्री बोल के लिखाया। दिखाती मेरे को यहाँ पर, फिर मैं वीडियो बनाने का मकसद ये कमेंट की तरफ से बना रहा हूँ मैं पूरी वीडियो। उसके बाद मैं वो जो बोला डॉक्यूमेंट, ये कॉपी पेस्ट वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर करा था, उसके बाद भी सही तरीके से नहीं समझ रहा था चैट जीपीटी। तो देखो यहाँ पर है ना, पर्सन टॉकिंग अबाउट हिस्टोरियल एविडेंस ऑफ बाला खातून, मेन पॉइंट नो डायरेक्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। याद रखो बाला खातून को जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर बाला खातून की कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है यहाँ पर। असल देखा गया तो मलहुन के भी नहीं है, बाला के भी नहीं है, और उस्मान के भी एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जितनी जितनी है ये हिस्ट्री, छोटी छोटी हिस्ट्री है। इवन अर्तुगरुल की भी 10 पेपर्स की डॉक्यूमेंट है। और इवन यहाँ पर देखो तहरीर जो लिखे थे यहाँ पर, जो है ना उस्मानी के टैक्स रिकॉर्ड लेटर 200 के बाद लिखे, ये है ना। और जो वक्फे के जो डॉक्यूमेंट्स लोग जो बताते हैं वो एक ही डॉक्यूमेंट जिसमें कि पूरे एग्जैक्टली यहाँ पर बताते हैं, जिसमें कि है ना ये कोजाक विलेज के बारे में बात करते हैं जो उस्मान गाजी शहद अली को दिए, ना कि बाला मलहुन को दिए। ये इस बात से भी दिए थे क्योंकि अब इनकी शादी हुई तो ऐसे महर या कुछ बोल के ऐसा दिए थे, तो डायरेक्टली मलहुन बाला खातून का नाम मेंशन नहीं है वो रिकॉर्ड्स में, बल्कि मलहुन का है यहाँ पर। मैं आगे भी बात करूंगा, आगे जैसा आपके क्वेश्चन है मैं वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो डायरेक्ट प्रूफ बाला खातून का हाइश ने बोल के बता रहा सीधा सीधा यहाँ पर 13-14 सेंचुरी। फिर भी मैं ना यहाँ पर मैं सपोर्ट नहीं कर रहा इस चीज़ को, क्योंकि मैं इसको फोटो नहीं भेजा था। तो अभी यहाँ पर मैं जस्ट मेरी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा था, जो यहाँ पर डायरेक्टली ये बोल दे रहा है कि देखो बाला खातून का कोई भी है ना यहाँ पर डोनेशन नहीं है, रिकॉर्ड्स में नहीं है, 16 सेंचुरी लाइक सुल्तान कंफर्म नहीं करा। देख लो, खुद ही देख लो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा यहाँ पर। मैं क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट एक तरफ रहते हुए बोलकर मैं ये चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ। एंड इज दिस कमेंट इज करेक्ट, यस एकेडमिकली मोस्टली करेक्ट है। लेकिन है ना अली यहाँ पर देखो लिमिटेड रिकॉर्ड्स है, इन्फोक्रम क्रॉनिकल्स ट्रेडिशन है एडमिनिस्ट्रेटिव मेमोरी की तरफ से हिसाब से, हिस्टोरिकल प्रूफ इज वीक इनडायरेक्ट। बहरहाल मैं यहाँ पर ये वाले पॉइंट को मैं ज़्यादा दे तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग पढ़ लो। अगर मैं कुछ भी गलत बोल रहा था आप लोग यहाँ पर पॉइंट्स रेस करो मेरे को कमेंट में। एंड उसके बाद मैं बोला, ये तो मैं फ़ैन कमेंट था।
देखो यहाँ पर ये फैन कमेंट था कि Ottoman Chronicle girls usually stuck in Bozdak fantasy land fictional मलहून according to Google सबसे ज़्यादा पसंद जाने वाली खातून जो है ये है एग्जैक्टली ये लाइट ले लो ये कमेंट्स है बाला और मलहून सेम है ये है बोल के। बहरहाल बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे जो मैं बोला ना कन्फ्यूजन है बहुत सारे जनों के। तो उसके बाद मैं ये लिखा कि यहाँ पर ये चीज़ा है मैं जो बिलीव करता ये है कि यहाँ पर उमर बे है ना ऑफर लिंक करते बाला खातून ने बिलीव है कि यहाँ पर शायद अली रेस करे। ये भला मैं कहीं कमेंट उठाया था ये मेरे ख्याल वही ग्रुप में था जो है ना पर था कि उमर बे है ना बिलीव करते मलून से लिंक करे लेकिन है ना शायद अली के घर में पैदा हुए मलून को ओनुइच रेस करे ये कितना है ना रिकॉर्ड्स करेक्ट बोल रहा है ये मैं ये कमेंट था मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके ताकि वो पूरा एनालाइज करे। मैं यहाँ पे पहले देखो भाई मैं एक एक कमेंट दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद में कुछ तुर्की में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे मैं ये मेरे को नहीं मालूम कौन से डॉक्यूमेंट्स में डाला था याद नहीं आ रहा मेरे को। बहरहाल भाई आप लोग पढ़ लो उसके बाद मेरे को कुछ भी मत बोलो। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा बोल का वो बताया बाला या मलहून सेम है या नहीं। ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड बाला खातून को भी मलहून खातून भी एक्सेप्ट करते हैं लोग यानी कि उस्मान की दो बीवियाँ हैं। और यहाँ पर देखो डिफरेंट वुमेन्स है एक नहीं है प्लीज़ ये ध्यान रखो। ये देखो ये वाला एक पार्ट टू था जिसमें कि ये आप लोगों की क्वेश्चन में डाले हुआ हमें कोई मैं अपने आप से नहीं बनाया क्वेश्चन हुए देखो बाला खातून सेम है नहीं है दोनों अलग अलग है पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और ये जो उमर बे का जो क्वेश्चन था बीन रेज बाय अदब अली देखो उमर बे को भी छोड़े नहीं थे ये लोग मैं भूल गया। यहाँ पर थियोरिटिकल क्या है एग्जैक्टली क्या है अर्ली ऑटोमन हिस्ट्री इज़ वेरी अनक्लियर अनक्लियर है यहाँ पर हिस्ट्री। हनाली शेख इस्माइल एम चेन यहाँ पर अनसर्टेन है मलून फादर के बैकग्राउंड के रिलेटेड इस वास्ते कुल्लूज उस्मान में है ना मलून खातून को उमर बे का अलग बताए अदब अली को अलग बताए ताकि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो बोलकर। फिर बोलेंगे कि भाई हम कुछ भी नहीं देखो यहाँ पर कंफर्म नहीं है अभी भी लोग बोल रहे थे कि मलून खातून रेस कर अदब अली को। तो ये है इस पे जो मैं गलती से ये बोल दिया कि उमर बे को रेस करे वाली कुछ बोल दिया था मैं अभी गलती से। तो मैं क्यों ये वीडियो कट नहीं करने वाला रैंडम वीडियो रॉ वीडियो रहने वाली है सीधा सीधा। तो मलून खातून का बैकग्राउंड देख लो यहाँ पर व्हाट इज़ नॉट कन्फर्म। देखो मलून बिंग रेज्ड बाय अदब अली प्रूफ नहीं है अपने कन। बाला मलून सेम पर्सन है प्रूफ नहीं है ये जस्ट इंटरप्रिटेशन है फैक्ट्स नहीं है ये। उसके बाद यहाँ पर नो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स बाला डॉप्टफुल नो डायरेक्ट वक्फे ऑफ बाला ये एक मैं बोलता ये क्या है ये वर्ड याद रखो हमेशा मैं एंडिंग तक आपको समझा दूंगा ये क्या है। इन्फोरेसेस बट सम अप्लाइज ऑटोमन फिगर। उसके बाद ओरहान के टाइम मदर डाइड। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है कि है ना यहाँ पर है ना कुल्लू जरहान में ये बताया कि बाला खातून नहीं मरना चाहिए मलून खातून मरना चाहिए ये था। देखो ओरहान गाजी यहाँ पर रूलर बना 24 या 26 के अराउंड। एंड यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रही है कि यहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स करेक्टली नहीं है कि उनकी मदर कब यहाँ पर इंतकाल करे। समझ रहे ना बात को। तो यहाँ पर है ना कोई भी करेक्टली नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। एम्पायर एंडेड 1922 में यहाँ पर फैक्ट करेक्ट है ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर तो इजी ले लो। कंप्लेंट्स ये तो मैं लिखा था कि यहाँ पर फिक्शनल पर हिस्ट्री रहती मैं आपको पहले ही जैसा कि बताया। टाइम जंप करें यहाँ पर ये लाइट ले लो इसको अगर चाह रहे तो आप लोग पढ़ लो। एंड ये तो लाइट ले लो ये तो गॉसिप है मैं इसको ज़्यादा नहीं लेता स्टेट। हाँ यहाँ से सलमीन शिकार होती। देखो मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स भेजे थे यहाँ पर जो तुर्की के यहाँ पर कुछ टूरिज्म के रिलेटेड है जिसमें कि ये स्क्रीनशॉट्स थे जो टाइम से मेरे को था कि बनाना वीडियो। तो अपन प्रॉपर डिस्कशन इस पर अब यहाँ से कर सकते हैं अपन। देखो उसको फिर बाद में मैं जो लिखा था वो अलग है यहाँ पर अलग जवाब दिया वो अलग है। देखो मैं यहाँ पर ही बताना चाह रहा हूँ कि देखो व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट एक्चुअली सेज बल्कि ये यहाँ से पूरा सोर्स किधर से है ये टूरिज्म अलग है टॉपिक किसके ऊपर है पूरा यहाँ पर वो छान मारा यहाँ पर छान मारे बस ये हुआ कि हाउ मच इज़ इट ट्रू अबाउट शहद अली। शहद अली के बारे में तो आई गेस किसको भी डाउट नहीं होगा तो इसको तो अपन स्किप कर देंगे। ड्रीम स्टोरी के ऊपर भी किसको डाउट नहीं होगा तो आई गेस यहाँ पर इसको भी देखो यहाँ पर इन्हें बोल रहा कि सेमी ट्रू आधा सच भी आधा झूठ भी है क्योंकि रिकॉर्ड सही तरीके से लिख कर नहीं है इस वास्ते। तो मैं इसको तो मैं एक्सेप्ट करूँगा भाई चाहे कुछ भी हो। और एक्सेप्टेड ट्रेडिशन है कोई वैल्यूएबल हिस्ट्री नहीं है इस चीज़ के लिए भी क्या उस्मान के ड्रीम के रिलेटेड भी क्या मेरे को कोसिंग है। देखो भाई मेरी गलती नहीं है यकीन माना ना हो ना मैं इतना वीडियो बोल बना रहा हूँ ना प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और यकीन माना ना तो अगर उस्मान गाजी अगर ज़िंदा रहता था ना ये बातों के ऊपर बहस होती तो उन्हें मेरा किसका तो भी सर कलम कर देता था अगर रहता तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि लोगों को क्या चुल पड़ी थी।
माइक को क्या हुआ था कि मैं बना रहा हूँ देखो वीडियो, एंड यहाँ पर है ना, दिस पार्ट इज़ नॉट स्ट्रांगली हिस्ट्रिकल। देखो ये लाइन सजेस्ट करती कि मलहुन बाला सेम पर्सन है, इक्वल। देखो मेजोरिटी क्या बोलती है हिस्टोरियंस, बाला खातून डॉटर ऑफ द वली, मलहून खातून इज अ डॉटर ऑफ उमर बे। जब उसको डॉक्यूमेंट डाले वैसे करेक्टली बोल रहा, देखो बोथ डिफरेंट वाइफ्स, दो अलग अलग है। ये कन्फ्यूजन क्यों शुरू हो रही, मैं आपको जैसा पहले भी बोला कि ऑटोमन की हिस्ट्री में कोई है ना कमेंट्री रिकॉर्ड्स नहीं है, नेम है ना बहुत ज़्यादा बार है ना इंटरचेंजेबल है। लेटर यहाँ पर अपनी राइटर्स अपनी मर्जी से यहाँ पर चेंजेस करे, और यहाँ पर है ना राबिया मलहून ये वो करे, मर्ज कर दिया नाम को। वो इस वास्ते करे क्योंकि उन लोगों का खुद कन्फ्यूजन होगा और सर पे डिच्छा मार लिए सो लोग है वो। जैसा मैं आपको बोला भाई, यूट्यूब में भी है ना हर जने का परसेप्शन अलग रहता, सब जने का लिखने का तरीका अलग रहता, इस वास्ते वैसा हुआ। तो फाइनल वर्डिक उन्हें वो पूरे डॉक्यूमेंट्स की ये निकाला कि भाई यहाँ पर वैलिड तो है कल्चरली, लेकिन बेस्ड ऑन लोकल ट्रेडिशन, बट स्ट्रिक्ट एकेडमिक हिस्ट्री प्रूफ, यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रिक्ट प्रूफ नहीं है यहाँ पर। ये डॉक्यूमेंट हिस्ट्री एविडेंस नहीं, बल्कि उस्मानी ट्रेडिशन ऑटोमन ट्रेडिशन का एक रिफ्लेक्शन है, बोल के सीधा बोल दे रहा उन्हें। तो यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से भी निकाल दिया कि यहाँ पर देखो 90 to 100% दिल्ली की कैरेट है, 60 to 70 ये तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैरेट भी है गलत भी है, तो वापस के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। मेन अपनी टॉपिक है बाला मालून का क्लेम, 30 से 40% यहाँ पर गलत है एक्यूरेसी अगर देखा गया तो उसको रीचेक अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ख्याल तो ये करेक्ट हो गई होगी बात, आई गैस। यहाँ पर मैं अगर गलत हूँ तो आई एम रियली सॉरी। देखो मैं जो है यहाँ पर बता दे रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गई, ये दोनों अलग अलग है पहली बात, ना कि सेम है। यहाँ पर कैरेक्टर दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पर बाला अलग है मलून अलग है, ठीक है। उसके बाद मेरा भी फिर एक क्वेश्चन है उसके लिए काउंटर, इसके बाद मैं ये फोटो देगा क्या है इसके बारे में, ये क्या है। देखो यहाँ पर क्या है बोले तो कि है ना ये आर्गुमेंट है स्ट्रॉन्ग। देखो दिस इज एग्जैक्टली काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल लुकिंग आर्गुमेंट पीपल यूज सॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बट लेट्स ब्रेक इट कामली एक्यूरेटली। हाफ ट्रू है हाफ अजम्पशन है, ये फोटो को डायरेक्टली बोल दे रहा। What is the text claiming? Malun Khatun was not Adabali's real daughter. She was raised in his house. ये क्या करेक्ट है जो मैं पहले बोला था ना कि यहाँ पर जो था ना ये वाला पार्ट बोला था, देखो आप लोगों को ये ये वाले पॉइंट को फिर उन्हें डिटेल में बता रहा कि यहाँ पर क्या किस्सा है, ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये चीज़ के बारे में। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अर्ली जो भी यहाँ पर उस्मानी की जो भी हिस्ट्री है वो अनसर्टेन है, ये ट्रू है। हिस्टोरियन जैसा कि मैं ये तो बता दिया आपको, गैप्स कन्फ्यूजन है और ये पार्ट 100% करेक्ट है बोल रहा है। लेकिन मालून वॉज रेज बाय अदब अली इज़ नॉट प्रूवन। कोई भी ऐसा प्रूव नहीं है कि भाई अदब अली है ना मालून खातून को यहाँ पर है ना परवरिश करा बड़ा करा, ये कहीं भी नहीं है यहाँ पर। तो कोर्ट टिक इन द पैराग्राफ रियलिटी नो प्राइमरी सोर्स नहीं है, कुछ भी रेज नहीं है, नो डॉक्यूमेंट्स प्रूव्स अडॉप्शन फॉस्टर रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये है। उसके बाद राबिया इज़ ए रियल डॉटर मलहुन नॉट पार्शियली ट्रू, ये सब बात आता है। तो देखो यहाँ पर क्लियरली लिख के आ रहा हैड ए डॉटर ऑफ एन बाला या राबिया, मलहुन इन द सेम हाउस होल्ड अजम्पशन है सस्ती है। उमर मुल्ला हताब थियरी, ये अलग हिस्टोरियन है। देर इज अनदर speculative link. Some historians say उमर बे might be the religious figure, but मतलब कि इसका बोलने का मतलब ये है कि उमर बे जैसा शेदब अली जैसा रिलीजियस फिगर है वैसा है क्या पूछ रहा हूँ उमर बे, तो वैसा नहीं है यहाँ पर। नोट कन्फर्म है, नोट डायरेक्ट प्रूफ नहीं है यहाँ पर। देखो होल प्राइवेट trying to accept confusion, insert theory, present like fact. फाइनल ट्रूथ व्हाट इज सॉलिड, बाला खातून अदब अली इसकी डॉटर है, ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड है। और हाँ यह भी प्रूफ नहीं है, बाला खातून के अगेंस्ट ही जा रहा। देखो ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड है लेकिन कोई प्रूफ नहीं है यहाँ पर। इवन मलून खातून भी एक सेपरेट हिस्टोरिकल फिगर है, कोई है ना फिक्शन कैरेक्टर नहीं होती। एंड अर्ली हिस्ट्री यहाँ पर कोई अनक्लियर नहीं है, तो ये दो पॉइंट्स भी क्लियर हो रहे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर हिस्ट्री करेक्टली उस्मान की लिखी नहीं गई। तो यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। और ये जो सॉलिड है कि भाई मलून रेस कर रहा अली को बाला मलून सेम है, उमर है ना कोई आइडेंटिफाई पर्सन है, तो ये सब गलत है यहाँ पर। ये इसका तो मैं जिक्र नहीं करूँगा, तो लाइट ले लो इसको आप लोग। तो बाकी नेक्स्ट मैं पूछा मलून क्या पहली वाइफ है उस्मान की। तो देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत मेरे को भी शॉकिंग दिखा, क्योंकि मैं जब पढ़ा था कि मलून खातून पहली बीवी और उस्मान की, हो सकता है कि यहाँ पर मैं भी गलत हूँ। तो इस वास्ते यहाँ पर ये देखो वी डोंट नो फॉर द सर्टेन, पहला आंसर ये था कि यहाँ पर कोई एग्जैक्टली फिगर नहीं कौन पहली बीवी है। लेकिन
हिस्टोरियन जितना भी लिखे यहाँ पर बाला खातून को एज ए फर्स्ट वाइफ मेंशन करे, ना कि मलून। लेकिन मेरे को डाउट कहाँ पे कई को आ रहा मालूम कि मलून खातून फर्स्ट वाइफ है, क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल आपकी दो वाइफ्स है, जिसमें कि आप पहले शादी, अगर मलून के यहाँ पर अगर अपन बेटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर ओरहान फातिमा का बहुत ज़्यादा नाम आता, और है ना बाला का एक ही बेटा आता। तो उस्मान ज़्यादातर है ना मलून के साथ ही बिताया, बोले तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि मलून इसकी फर्स्ट वाइफ है। लेकिन क्योंकि हिस्टोरियन बाला खातून का रेफर कर रहे तो मैं चलो ये फैक्ट मैं एक्सेप्ट कर लूँगा यहाँ पर, ना कि मलून खातून। तो यहाँ पर ये भी बात क्लियर कर दिया कि ठीक है बाला खातून इज़ ए फर्स्ट वाइफ, नोते मलून खातून। उसके बाद यहाँ पर है ना देखो शहदब अली की डॉटर है, कोई भी यहाँ पर लिंकिंग नहीं है, ये अलग है। ये तो लाइट ले लो, ये तो सबको मालूम है, फर्स्ट और अली वाइफ मालूम खातून। इसके बाद बिलीव करते ही डॉटर ऑफ उमर बे है। और यहाँ पे बिलीव दिखा, ना कि कोई है ना एग्जैक्ट प्रूफ दे रहा। वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मदर ऑफ orhan गाजी। मैरिज लीग लाइकली हैपन इन लेटर और पॉलिटिकल अलायंस। मैं जितना सुना था यहाँ पर कि है ना अर्थरुल ने है ना ये शादी कराई थी मलून और उस्मान की, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाहिए था उस्मान को, सॉरी अर्तुरुल को, एंड है ना उस्मान को आगे जाके सल्तनत में उमर भी ही मदद करे, बल्कि मैं इतना सुना। तो यहाँ पर देखो बाला को फर्स्ट वाइफ और सेकंड वाइफ ऐसे मलून को मानते हैं यहाँ पर, और ये कंफ्यूजन कहीं को एग्जिस्ट करती है बोले तो यहाँ पर कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है। ये जो भी बना रही है हिस्टोरियन से बना ले रहा अपने रिकॉर्ड्स, या कोई यूट्यूबर या कोई सीरीज वगैरह बना दे रही। तो ये भी लाइट ले लो। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लियरली लिखा, मैं सुना कि यहाँ पर अर्तुरुल है ना यहाँ पर रिलेशनशिप कायम करे उस्मान और मलून की फर्स्ट मैरिज की। उसके बाद फिर बाला खातून से मैरिज, भी वो ड्रीम सिनेरियो है क्या, ये करेक्ट है? जैसा कि मैं पहले वीडियो में बोला कि मैं वो सुना था, लेकिन इन्हें बोल रहा कि ये वर्जन मलहून पहले करी बाला का नहीं, ये हिस्टोरिकल रिलायबल नहीं है यहाँ पर। ये यहाँ पर ड्रामेटाइज और मिक्स नैरेटिव यहाँ पर हिस्टोरियन ही यहाँ पर एक्सेप्ट करते, सॉरी नहीं करते, सॉरी नहीं करते। वॉट यू हियर द क्लेम Arthur arranged marriage Malone later Bala Khatun famous. It sounds neat बट हिस्टोरिकल, इट्स नॉट ए क्लीन। हिस्टोरी के हिसाब से क्लीन नहीं है, लेकिन ये सुने सुनाई भी बात है। एक्चुअली सपोर्ट्स, देखो अरे बाला खाते हैं भाई, ये ना हो जाती है। तो यहाँ पर उस्मान गाजी है स्ट्रॉन्ग लिंक विद शहद अली। उसके बाद ड्रीम स्टोरी तो करेक्ट है, मैं आपको सब जने तैयार है। एंड नैरेटिव उस्मान ड्रीम अदब अली मैरिज भी, ये पार्ट तक तो सब जरे क्लियर है, क्योंकि है ना उस्मान गाजी की हिस्ट्रीज में भी यही बताया। एंड हर जिसमें भी यही बता रहे कि यहाँ पर अदब अली है ना क्या बोलते हैं उस्मान के ख्वाब में आया अदब अली मैरिज, ये तो हर जना माना। अब रह गए उस्मान एंड मलून की, ये पॉलिटिकल शादी है, लिंक विद पॉलिटिकल अलायंस मदर ऑफ फरहान गाजी, हर मैरिज लाइकली हैपन लेटर, नोट टाइड टू ड्रीम सपोर्ट। वॉट नॉट सपोर्टेड, क्या सपोर्ट नहीं करा? सॉलिड प्रूफ कोई भी नहीं है कि अर्तुल है ना अरेंज कराया मलून खातून की पहली शादी। यहाँ पे प्रूफ भी नहीं है कि की यहाँ पर शादी आफ्टर मलून हुई। दिस सीक्वेंस इज स्टोरी टेलिंग अजप्शन है, और सीरीज की लॉजिक है यहाँ पर। ठीक है, सीरीज में तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये बंदा हो रहा क्योंकि मैं इससे पूछा था। फिर आप लोग ये अलग क्वेश्चन आ रहेंगे, क्योंकि मेरे को दो तरीके के कैटर करना है यहाँ पर ऑडियंस, और दोनों को भी डाउट्स क्लियर करना है। इस वास्ते यहाँ पर मैं वैसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ टेढ़े बिंके सवाल, ताकि अपन सब जने यहाँ पर क्लियर आउट हो जाना। एंड ये आइडिया कहीं को एग्जिस्ट कर रहा पीपल यहाँ पर है ना, देखो सब जने का ये है कि ड्रीम स्टोरी मलून की इंपॉर्टेंस, ड्रामा की टाइमलाइंस यहाँ पर क्लीन स्टोरी लाइन की रिलेटेड है, विच हिस्टोरियन डजन गिव, हिस्ट्री कहीं भी नहीं दे रही। फाइनल वर्डिक क्या दिया फिर उन्हें, वाइट इज़ लाइकली बाला खातून स्पेशली लैंग्वेज है, सॉरी मैरिज है। फिर यहाँ पर लेटर पॉलिटिकल मैरिज है। ये प्रूव नहीं करे कि मालून इसकी पहली बीवी है, अर्तुरुल यहाँ पर पहले अरेंज कराया इसकी मैरिज, बाला केम आफ्टर मालून, यहाँ पे कोई भी नहीं मान रहे क्योंकि इसकी कोई प्रूफ है ही नहीं। उसके बाद मैं पूछा था, पब्लिक पब्लिक बोल रही कि मलून एक फिक्शन कैरेक्टर है, आपका क्या कहना है? तो नहीं, सीधा बोल दे रहा मलून कोई फिक्शन कैरेक्टर नहीं है, ये जस्ट है ना डिटेल्स आर डिबेटर विच इज कंफ्यूजन हैपन वाज स्टूडेंट सेज अपॉन मलून खातून। देखो कोई भी रहो, क्योंकि मलून खातून का प्रॉपरली स्टैचू है तो कोई भी फिक्शनल नहीं मानना चाहिए। एंड यहाँ पर एसोसिएटेड उमर बे ही दे रहा, देखो बार बार लोग बोल रहे कि भाई शहदब अली के लिए सा पाले कर रहे, देखो उमर बे को बार बार एसोसिएट कर रहे, तो अपन कोई झूठ नहीं बोल सकते कि उमर बेगा कोई दखल अंदाजी नहीं थी, बल्कि तो उमर भी यहाँ पे करेक्ट हो जाते। अब ये कन्फ्यूजन कहाँ से आ रही, मैं जैसा कि बोला कि यहाँ पर कोई भी है ना वीक रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर सबका ने, क्योंकि उस्मान गाजी की हिस्ट्री सही तरीके से लिखी नहीं गई थी, क्योंकि 200 साल के बाद लिखी थी, वो भी फैक्ट्स पे लिखी गई थी, कोई भी ऐसा हिस्टोरियन कोई प्रूव नहीं है यहाँ पर। उसके बाद मेनी डिटेल लेटर ऑटोमन क्रॉनिकल में कुछ भी नहीं है, सम पीपल एजम नो डॉक्यूमेंट फिक्शनल, तो रॉन्ग लॉजिक हो जाती है। उसके बाद नेम कन्फ्यूजन से बाला राबिया मलून ये
के ना मिक्स होके एक हो गई। देखो इन्हें ये भी हो रहा सीरीज इफेक्ट, उस कुल्लू उस्मान एडेड ड्रामा चेंज टाइमलाइन पर्सनालिटी, तो कुल्लू उस्मान ही चेंज करा यहाँ पर फायर चेंज थिंग मे बी इट्स शी इज अ फेक। तो लेकिन what strong is ना multiple wives थे, one of them was Malun Khatun, historical Persian. She is commonly accepted as mother of Orhan Ghazi. What is not correct is Malun Khatun is fictional नहीं है बल्कि real history character है. This is not accepted by the historian. ओवर सिंप्लीफाइड क्लेम, तो ये पूरा गलत है। एक्सेप्टेड करते मिस्ट्री वाले और सिंप्लीफाइड नहीं है, एक्स लगा दे रहा है क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करते हिस्टोरियन, बल्कि एक्सेप्ट करते हिस्टोरियन, इस वास्ते यहाँ पर एक्स लगाया। ठीक है। मालूम खातून फिक्शनल नहीं है, वो एक हिस्टोरियल फिगर है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी बैकग्राउंड पर हिस्टोरियन की बीच डिबेट कहाँ है, डिबेट है, इसी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आई थिंक यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए हिस्ट्री में कंफ्यूजन होना। आई लाइट लो ये। ठीक है, उसके बाद हु इज़ द मदर ऑफ, उसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, मदर ऑफ अलाउद्दीन बे, फातिमा, हलीमा, इज़बाला और मालून खातून, और हाउ मनी चाइल्ड डज उस्मान हैव। देखो यहाँ पर चैट जीपीटी भी पागल होया हुआ है। देखो चिल्ड्रन ऑफ उस्मान गाजी हु इज़ मदर वाज औरहान गाजी की सीधा सीधा मलून खातून जो वाइडली एक्सेप्ट करते। अलाउद्दीन बेग की कौन थी वालदा, बाला खातून मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड। फातिमा का कोई भी डिक्लेरेशन कोई भी नहीं है कि कोई बाला है मलून है, लेकिन लीन टूवर्ड्स बाला खातून है, बट कोई प्रूफ नहीं है वहाँ पर। हलीमा खातून का देखो कोई भी अनक्लियर, वेरी अनक्लियर हिस्टोरिकल, सम सोर्सेस मेंशन द नेम, मेनी हिस्टोरियंस से कुड बी लेटर। मेरे को यहाँ पर डाउट आया, डाउट आते उसके बाद देखो टोटल चिल्ड्रन ऑफ उस्मान, देयर नो एग्जैक्ट कंफर्म नंबर नहीं है यहाँ पर। यार वन सेकेंड, नंबर नहीं है कोई, सिर्फ यहाँ पर इतने ही 4 जने हैं। ये पॉसिबली हलीमा डिबेटेड बोल के लिख दिया हो, तो पॉसिबली यहाँ पर हलीमा खातून फिक्शनल ही होती है यहाँ पर। देखो वन सेकंड, 2 सन्स कन्फर्म 1 2 डॉटर, और मैं फिक्शन की है, मैं आगे आके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट रियलिटी, अर्ली ऑटम एंड फैमिली रिकॉर्ड्स आर नोट कंप्लीट, फिर से यही बोल रहा। उसके बाद मेनी नेम्स करो, लेटर कॉर्निकल ट्रेडिशंस है, असम चिल्ड्रंस 100% कन्फर्म, अदर्स आर डिस्प्यूटेड। तो कोई भी यहाँ पर है ना 100% कन्फर्म नहीं है, सम चिल्ड्रंस 100% कन्फर्म है, थोड़े है ना डिस्प्यूटेड है, तो कोई इसका भी भरोसा नहीं है। उसके बाद मैं पूछा कि हलीमा है ना तो डॉटर तो है ना उस्मान की है बोल के बोल रहा है आप, तो ना इट इज़ नॉट कन्फर्म बोल रहा है, उन्हें यस भी नहीं बोल रहा, नो भी नहीं बोल रहा आप हलीमा के रिलेटेड। हलीमा खातून इज़ अ डॉटर उस्मान सर्टेन एंड डिबेटेड, नो इस्टेब्लिश हिस्ट्री, कोई भी फैमिली इस्टेब्लिश नहीं करे, कोई भी अनसर्टेनिटी है, सिर्फ ये बातचीत है, ऐसा कोई भी नहीं है कि हलीमा ही छना उनकी बेटी है वगैरह, बल्कि क्योंकि अपने को मालूम है कि वालदा है उस्मान की। देर इज़ नो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी 13 से 14 से डॉक्यूमेंट नेमिंग हलीमा एज उस्मान's डॉटर, शी appears if all tradition lists are not always reliable, नो क्लियर रिकॉर्ड्स ऑफ हर मदर वेदर मलून या बाला खातून। तो ये कन्फ्यूजन कहाँ से शुरू हुई, अर्ली ऑटम रिकॉर्ड्स आर वेरी लिमिटेड, कम है हिस्ट्री, लेटर हिस्ट्री समटाइम्स एडेड और मिक्स्ड नेम्स, ये याद रखो। तो यहाँ पर हिस्टोरियंस कभी भी यहाँ पर मिक्सअप कर दे रहे, और पॉपुलर शोज उसमें यहाँ पर डिफाइंड रहता है व्हाट इज सॉलिड, क्या सॉलिड नहीं, स्ट्रांगली एक्सेप्टेड और हनगाजी ये, लेस सर्टेनिटी फातिमा, अनसर्टेनिटी अबाउट हलीमा खातून। तो वो लोगों को सोच समझने आ रहा कि यहाँ पर कोई अनसर्टेनिटी है, तो यहाँ पर हिस्ट्री में इसका नाम कहीं भी आ रहा ही नहीं, आया तो भी सिर्फ डिबेटेबल में आ रहा, कोई ऐसा कन्फर्म नहीं है। तो फिर मैं क्या करा, विकीपीडिया से निकाला मैं, but I have heard that Halima is a noted daughter of Osman Bey because in the document it is mentioned that mentioned this way related to his son and daughter। ये मैं है ना विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट मारा यहाँ पर कि ये डॉटर्स है, मैं अगर नहीं आ रहा बोले तो ये मैं ये भी बता देता हूँ। ठहरो वन सेकेंड, उस्मान गाजी, वन सेकेंड, वन सेकेंड गाइस, ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठहरो विकीपीडिया ओपन करके। फिर है ना ये भी कंफ्यूजन है ना, आज पूरे डॉट्स पूरे क्लियर करेंगे। 30 सेकंड मिनट की वीडियो है दो, क्या होता आज, कहाँ है इसको कैसा कि देखते हैं ना, हाँ ये फैमिली का, इस पर जाएंगे फैमिली में आके मैं क्या करा, सन्स एंड डॉटर्स बल्कि ये पूरा कॉपी पेस्ट मारा सेम वर्ड टू वर्ड। तो यहाँ पर मैं माला जिसमें क्या है ना फुलान बे, ये औरहान गाजी, फिर अलाउद्दीन, चौबान बे, पाजाली सबसे फेमस, हमीद बे, अरसना मलिक बे, ये बहुत से नाम है सुनते, सावजी बे जो ये लोगा सावजी बे वो रहते। डॉटर्स में उस्मान को एक ही डॉटर है जो यहाँ पर फातिमा
अगर विकीपीडिया के अकॉर्डिंग भी अपन जाएंगे, कोई भी हलीमा खातून का कहीं भी मेंशन नहीं है यहाँ पर। इतनी बड़ी हिस्ट्री यहाँ पर है। अब ये बोलेंगे कि भाई विकीपीडिया भी एडिटेड रहता ना भाई, बोले तो देखो भाई इतने पागल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये स्किपर है ना, देखते रहते लोग, एडिट होते ही पूरा तमाशा हो जाता था। तो आप लोग इतना तो समझदारी होंगे तो क्या है, ठीक है। यहाँ पर फिर उसके बाद वो आंसर क्लियरली दिया, देखो डॉक्यूमेंट्स में क्या लिस्टेड है। सन ऑफ उस्मान गाजी, मल्टीपल सन ओरहान अलाउद्दीन एक्सेट्रा, ओनली फातिमा खातून इज लिस्टेड, नो हलीमा खातून इज मेंशन एट ऑल। तो यहाँ पर क्या रिलायबल है इन लिस्ट में, पार्शियली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिसर्च करे सो है ये एक्सेप्टेड है, बट it's not a full certain. Look carefully, it at least 8 sons indicates uncertainty. Many of these sons not mention early primary source come from later genealogies. ये क्या है कि मेरे को नहीं मालूम, अगर मालूम है तो कोई कमेंट कर दो। इस complied modern list note कंटेम्परी रिकॉर्ड्स, मतलब कि यहाँ पे पुराने रिकॉर्ड्स में कहीं भी मेंशन नहीं है, मॉडर्न लिस्ट जारी करे सो है। अब यहाँ पर यह आता नाउ द की क्वेश्चन, वेयर इज हलीमा, योर ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, इन दिस टाइप स्ट्रक्चर हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड हलीमा खातून इज मिसिंग, व्हाट डज दस मीन, strong implication if we are the confirmed daughter she would appear in the list, but 100% prove or non-existent because early इसमें incomplete है, वही बात कर रहा, strongly accepted, दो सन्स को तो यहाँ पर कंफर्म बोलते हैं, एटलीस्ट वन डॉटर, तो हलीमा खातून का भी यहाँ पर डॉट क्लियर हो जाना चाहिए। वीक डॉटफुल है, लेकिन कोई भी हिस्ट्री में कोई भी मेंशन नहीं करे हलीमा खातून के बारे में। उसके बाद मैं लिखा कि व्हेन हलीमा वाज मेंशन उस्मान फर्स्ट टाइम, कब मालूम हुआ, चलो तुम लोग बोल रहे कि हलीमा खातून है तो कब आया, बिकॉज वी नो दैट द उस्मान मॉम नेम इज़ हलीमा बट नॉट एज अ डॉटर। तो यहाँ पर है ना, ये बंदा बोला कि देर इज़ नो सॉरी नो नोन अर्ली ऑटोमन सोर्स फर्स्ट क्लियरली इंट्रोड्यूस हलीमा खातून एज ए डॉटर ऑफ उस्मान गाजी, कहीं भी मेंशन नहीं है उस्मानी कोई रिकॉर्ड्स में। इट अपीयर्स वेरी लेट, वेरी वीकली इन ट्रेडिशन, नोट प्राइमरी हिस्ट्री है इसकी। ये देखो, उस्मान मदर्स कॉमनली एक्सेप्टेड इन ट्रेडिशन, वालदा थे यहाँ पर उस्मान गाजी के, जो फेमस थे और बार बार रिपीट कर रहे, डॉटर नेम हलीमा कन्फ्यूजन रियलिटी। यहाँ पे कोई भी देखो हली सोर्सेज में 13 से 15 सेंचुरी सोर्स डू नॉट मेंशन ए डॉटर नेम हलीमा, कोई भी मेंशन नहीं है हलीमा का। इवन लेटर हिस्टोरियन अर्ली लिस्ट अर्लियर फोकस मेनली फातिमा खातून, व्हेन डिड हलीमा एज डॉटर अपीयर, बोले तो देखो यहाँ पे क्लियर लिख के है कि मोस्ट लेटर modern compilation internet tv influence, note from the official chronicle, note from the contemporary records में कहीं भी लिख के नहीं है हलीमा का नाम। it meaning it does not have clear historical first mention like a figure, real figure में नहीं है। तो आप लोग अभी सर्च कर लो इस चीज़ों को, और मैं बाकी का तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसमें देख लो। और देखो सीरियस इन्फ्लुएंस करा यहाँ पर अर्तुगरुल जो वाइडली एक्सपेंड हुआ, ये देखो कहीं भी मेंशन नहीं है यहाँ पर हलीमा इज ए स्ट्रॉन्ग है, मदर है लेकिन वीक है, उस्मान की डॉटर, तो ये तो आप लोग हटा दो। अब अपन वापिस आएंगे यहाँ पर मलूनन बाला खातून के उस पर। मैं वाला कि देखो भाई आशिक पाशाजाद और मोहम्मद नसरी ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है ना, हिस्टोरियंस है, तो मैं बोला कि मलून को एज अ फर्स्ट वाइफ रेफर करते हैं ना भाई लोग बोले, तो उन्हें बोला कि नो, दे डिड नॉट क्लियरली से मलून इज़ द ओनली वाइफ, और सॉरी मैं ये लिखा ओनली वाइफ ऑफ, सॉरी एक ही बीवी का नहीं, सॉरी क्या सॉरी एक ही बीवी का लिखा है, आई एम रियली सॉरी, मैं खुद पागल हो गया देखो बनाते बनाते। देखो नो दे डू नॉट हैव क्लियरली से मालूम खाते ओनली वाइफ ऑफ, मैं ये लिखा था कि ये ना, मैं जितना सुना था कि आशिक पाशाजाद एंड मोहम्मद नशरी यहाँ पर एक हिस्टोरियन है जो है ना, वो कहे कि यहाँ पर मलहूनी एक ही वाइफ है, ना कि बालाथीश ने, तो उन्हें सीधा बोल दे रहा है कि नहीं, यहाँ पर इन लोग क्लियरली ऐसा मेंशन नहीं करे, ये जस्ट ना ओवर इंटरप्रिटेशन है जो लिखे इन लोग। 15 सेंचुरी में यहाँ पर ऑटोमन की क्रॉनिकल आती जो रोड कर यहाँ पर अर्ली ऑटोमन हिस्ट्री में लिव 100 years आफ्टर उस्मान गाजी, 100 years के बाद ही हुआ सब कुछ। और what they actually did, they mention Usman Ghazi, his marriage connection with Adabali family, but they did not write in modern detail way like Usman had exactly wives 1 2 3। और यहाँ पर 3 वाइफ्स भी बोलते उस्मान गाजी की, लेकिन वो गलत है। दिस इज की मिसअंडरस्टैंडिंग पीपल इफ मलहून इज मेंशन शी इज द ओनली वन, लॉजिकली भी रॉन्ग है। वाई दिस कन्फ्यूजन हैपन, सेलेक्टिव मेंशन अर्ली, वही सेम आपको बोला कि यहाँ पर है ना हिस्ट्री करेक्ट नहीं है यहाँ पर लिख कर, इसी वास्ते if Bala is not clearly mentioned, it does not mean if she doesn't exist, it means she has wasn't focused on the narrative. Because what modern history says, scholars हलील इनाली क्या की नाम है इनका, बेचारों का मैं भूल गया, हलीली बोलूँगा, खलील बोलते अपने गने, यहाँ पर हलील बोलते हैं और तुर्की में। उस्मान हैव मल्टीपल वाइज, सेपरेट इंडिविजुअल है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बोला। अरे हट भाई,
इशक बाज़र प्रूव जो करते हैं वो इनकरेक्ट क्लेम है, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। महलून नेवर सेड शी वाज द ओनली वाइफ। देखो वो लाइट ले लो, नेक्स्ट लो। फिर यहाँ पर लिख के मैं ये लिखा कि भाई यहाँ पर तीन वाइफ्स भी है, लेकिन तीन वाइफ्स है बोल रहे हैं, लेकिन मैं सुना दो के बारे में। तो इन्हें एक सीधा सा हिस्ट्री यू कैन सी कॉन्फिडेंशियल टॉक अबाउट टू वाइफ्स ऑफ उस्मान, नोट थ्री। थ्री नहीं है, दो ही है यहाँ पर, जो है यहाँ पर बाला मालून। सेम हिस्ट्री यहाँ पर कई को आया तीन मिले, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा नेम्स आ रहे क्योंकि सब यहाँ पर है ना मेंशन करते हैं फुलन खातून और अनक्लियर नेम्स, और ये हिस्ट्रिकल के लिए एक्सेप्टेड नहीं है। तो बाकी का तो फाइनल वर्ड ये है कि दो वाइफ्स ही थे। मोस्टली ये वीक है हिस्ट्री, अगर कोई भी मान रहे कि भाई तीन बीवियाँ थे उस्मान के, तो गलत थे। उसके बाद मैं ये लिखा, ये यहाँ से मैं है ना मेरे को डाउट क्लियर हो गया था कि भाई दो वाइफ्स है। एंड यहाँ पर पहली वाइफ है बाला खातून, दूसरी वाइफ है मलून खातून। यहाँ तक पूरे पॉइंट्स में आपको क्लियर एक्सप्लेन करा। एंड हलीमा है ना, कोई भी है ना क्लियरली मेंशन नहीं करी कि कोई भी मलून की बेटी है या बाला की बेटी है। फातिमा किसकी बेटी है वो भी क्लियर हो नहीं है यहाँ पर हिस्ट्री में लिख के। इसी वास्ते कुल्लू जस्मान कुल्लू जरान में यहाँ पर ऊपर नीचे करके बताया हलीमा एज ए फिक्शन कैरेक्टर है, कोई भी हिस्ट्री रिकॉर्ड्स नहीं है। अगर कोई भी बात कर रहे तो वो सिर्फ ले लेके आ गए इसको खामोशी से। कोई भी ऐसा हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं है हलीमा का, ना कोई बेटियां हैं यहाँ पर। बाला और मलून के थे, हलीमा नाम से उनकी वालदा थे उस्मान गाजी के, बस। उसके बाद मैं क्या करा कि चलो यहाँ पर तो क्लियर हो गया। फिर भी यहाँ पर लोग बोल रहे थे कि भाई रोशनी लाइट भी यहाँ पर गलत बोले ना बोले, तो उनके मैं सबटाइटल्स उठाया। जो उनकी पुरानी वीडियो थी उसकी मैं दिखा देता हूँ तेरे, फिर बोलेंगे कि भाई कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं आप बोल के। क्योंकि मैं जब उनकी वीडियोस जब स्कोर करा ना यहाँ पर, वन सेकेंड, हिस्ट्री देखो। मैं ये तीन वीडियोस गौर करा जिसमें कि तीनों में भी यहाँ पर है ना बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। यहाँ पर मैं जब कमेंट्स पढ़ा ना, वन सेकंड, पर वैट्स को प्रमोट नहीं करते, वैट्स को प्रमोट नहीं करना है। देखो यहाँ पर लोग, नो आई एम मोर कन्फ्यूज, बाला महलून दे आर द सेम पर्सन, ये पूरे में जब कन्फ्यूजन देखा ना उन्होंने भी मेरे वैसे परेशान हो गए यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने क्लियरली मेंशन करे कि मैं डिटेल वीडियो बना रही हूँ। इसमें मालूम हो जाता कि यहाँ पर रिक्वायर्ड मोर टाइम है, ड्यूरेशन है। तो उन्होंने ये वीडियो पूरी बनाए थे। उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया सो चीज़, ये वो वीडियो थी जिसमें कि उन्होंने पूरी बातचीत कर रहे हैं मलून की हिस्ट्री के बारे में। और यहाँ पर उनकी भी गलत नहीं है, यहाँ पर बात आप लोग जाके इनको हिट देंगे कि बात पूरी सही है। क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री वाले करेक्टली लिखे सही है, और इनकी कोई ऐसा प्रूफ्स नहीं है। और जो एक प्रूफ है जो मलून खातून का यहाँ पर जो बताया डॉक्यूमेंट, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं ये वाली जो वीडियो है प्रॉपर, ये वीडियो के मैं यहाँ पर इनके सबटाइटल्स यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करा कि कितनी बात सही है कितनी बार गलत है। मैं आपको बता देता फॉर ए प्रूफ, दे रहा हूँ, ये लिए इनके सबटाइटल्स पहले आते थे एक ज़माने में, आई गेस ये वीडियो के थे। वन सेकेंड, नहीं नहीं एक मिनट, ये था कि वो था कि मेरे को एक्चुअली याद नहीं है कौन से, हाँ ये था, सॉरी आई एम रियली सॉरी। ये वाली वीडियो के मैं डाला था कि बालून और मलून खातून रियल हिस्ट्री है, यहाँ पर क्या खस्सा है, ये वाली थी। आई एम रियली सॉरी अगर मैं गलत हूँ तो। आई देखो, मैं ये वाले सबटाइटल्स यहाँ से डालना शुरू करा था। ये लेके आप लोग फिर भी एज अ प्रूफ बता दे रहा कि देखो लास्ट लाइन, मलून खातून करेज हेल्प उस्मानी सेकंड, ठीक है। तो मैं पूरे सबटाइटल्स यहाँ पर डाला, कोई भी ऊपर नीचे नहीं करा, पर एक एक जने के स्क्रीनशॉट्स लेके मैं यहाँ पर बाजू लिख मेंशन भी कर देते स्क्रीनशॉट्स। उसमें भी देख सकते कि मैं हर एक एक चीज़ के ना स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुआ हूँ मैं। तो ये पूरा मैं यहाँ पर डाला जो वो भी नो वीडियो में बोले, क्या ये ट्रू है क्या सॉल्स है, मैं मालूम करा। उसके बाद यहाँ पर मालूम हुआ कि यहाँ पर देखो ब्रेक डाउन त्रुटियां मिथ, और यहाँ पर याद रखो रोशन लेट की कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पर है ना हिस्टोरियन की गलती है। बाला बाला यहाँ पर मैरिड करे उस्मान को, यहाँ पर ये गलत है पहला पॉइंट इनका, क्योंकि हिस्ट्री का कोई भी यहाँ पर ईयर कंफर्म नहीं करे, और कोई भी उस्मान की कोई भी सोर्सेस में नहीं है यहाँ पर फिक्स मैरिज। बाला खातून और ओरहान गाजी की मदर है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट है, मोस्टली एक्सेप्टेड यहाँ पर मालून खातून है। इन्हों वीडियो में नहीं बोले ये चीज़, कहीं आप लोग वीडियो में बोले बोल के जाके वो बेफिजल का हिटिंग है बाला खातून साहब बोल दिया फैजान बोले, तो फिर उन्होंने मेरे को पचकड़ा मारेंगे। ये चीज़ें उन्होंने नहीं बोले, जस्ट यहाँ पर पॉइंट्स है, वो जो पॉइंट्स है वही जस्ट पॉइंट्स है वहाँ पर। उन्हें ये नहीं बोले कि बाला खातून इस मदर है, उन्होंने जस्ट अजम्पशन लगाया था वीडियो में कि बाला खातून, थोड़े लोग ऐसा बोलते हैं कि बाला खातून है ना वालदा है फरहान गाजी की, तो वो हिसाब से वो रहा बंदा, कहीं तुम लोग अलग समझेंगे। फिर बाला खातून है ना डॉटर ऑफ उमर अब्दुल अजीज़, तो ये यहाँ पर गलत है, मोस्ट एक्सेप्ट करते बाला खातून डॉटर ऑफ शहदाब अली। ये इन्हों इस वास्ते क्लियर कर रहे थे यहाँ पे पॉइंट्स, क्योंकि उन्होंने वीडियो में क्या हुआ था यहाँ पर कि स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ रेफरेंसेस लिए जिसमें कि है ना हिस्टोरियंस ये बोलते कि बाला और मलून खातून सेम है, और क्यों है।
तो उन्हें ये बोलते कि यहाँ पर है ना, थोड़े लोग ये बोलते कि बाला खातून मैरिड करे ये टाइम पर। बाला खातून क्या इनकी क्या सो बेटा है क्या orhan यहाँ पर उनका, क्या इनके बेटी है क्या, ऐसा बोलते हैं। तो इसके रिकॉर्ड्स में यहाँ पर रिकॉर्ड यहाँ पर एक्चुअली हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोरियंस क्या करे कि यहाँ पर मलहुन बाला खातून के मेंशन करे, जो पार्शियली ट्रू है, पार्शियली यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा सोर्सेस। फिर उसके बाद बार ये पूरा यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। क्या यहाँ पर उस्मान का ये 3 वाइफ्स है, तो वी क्लेम यहाँ पर मोस्ट एक्सेप्टेड 2 में, जैसा कि पहले भी बोला। उसके बाद है यहाँ पर उस्मान हैड ओनली 1 वाइफ, मलहुन बाला सेम पर्सन है। तो यहाँ पर है ना 2 डिफरेंट पर्सन है, बल्कि वुमेन्स है, बल्कि क्लियरली बता दिए। फिर उसके बाद मलहुन क्या पहली बीवी है, तो डिबेटेड है, तो यहाँ पर मोन कॉमन व्यू देते हैं कि बाला पहली है, सेकंड मलहुन है। फिर मदर और ये तो मैं आपको एक्सेप्टेड है। क्या कोई उमर बे या सल्जुक वजीर की बेटी थी, यहाँ पार्शियली करेक्ट है। देखो कोई रोशन लाइट भी गलत नहीं कर रहे हैं, उन्होंने भी सही कर रहे। कोई बोल रहे कि भाई रोशन लाइट थोड़ी बहुत हिस्ट्री करेक्ट अगर बोले, थोड़ी बहुत गलत बोले, तो ये करेक्ट बोले उन्होंने, यहाँ पर पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि हिस्ट्री करेक्टली लिखी भी नहीं है यहाँ पर उस्मान गाजी। लिखी हुई है लेकिन थोड़े पेजेस की लिखी हुई है, इसी वास्ते से कन्फ्यूजन हो रहे। कनेक्शन विद उमर उमर टाइप, ये स्कॉलर थेरी नोट कंफर्म फैक्ट। तो यहाँ पर देखो क्या उनका कोई कबीला था, कोई क्या था बोल के है, तो ये वाला कहाँ से आया फैक्ट, क्योंकि ये जॉर्ज फर्स्ट मेंशन करते कि यहाँ पर उमर का नेम पॉसिबली लिंक कर सकते हैं, लेकिन कोई ये जस्ट इंटरप्रिटेशन है ये बंदे की, ना कि रोशनी लाइट की। कहीं बोलेंगे रोशनी लाइट बोल के छोड़े बोल के। फिर मलून यहाँ पर सेंट्रल उस्मान की ड्रीम है, ये जस्ट उन्हें रेफरेंस दिए थे कि बुक में क्या था उस हिसाब से। तो उसके बाद चार डिप्टी उसका करा कि नहीं, शायद अली के थे, पाला खातून वहाँ पर थे मौजूद। मलून है यहाँ पर हेल्प करे उस्मान के बैटल्स में, नो हिस्ट्रिकल एविडेंस, तो एविडेंस नहीं है यहाँ पर, जस्ट ड्रामा में बता रहे हैं यहाँ पर। इवन बाला खातून भी मदद नहीं करे उस्मान की, करेक्टली अगर देखा गया तो। भाई फिर भी यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, ठहरो। यहाँ पर 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, मैं आई एम रियली सॉरी, मेरा कैमरा बंद हो गया था, मैं फिर से यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। 1 सेकेंड देखो, यहाँ पर मदद करे, यहाँ पर बाला खातून भी मदद करे क्या बोल के लिखेंगे, ठहरो 1 सेकेंड। देखो ये लिखे बाद से भी यहाँ पर क्या मसला है, देखो इन्हें खुद परेशान हो यार, लिखा धुन धुन के लिखा हो। इसमें भी कोई भी बाला खातून भी मदद नहीं करे, यहाँ पर कोई भी हिस्ट्री एविडेंस नहीं है कि यहाँ पर बाला खातून हेल्प करे उस्मान गाजी को बैटल्स में। तो ये भी बात यहाँ पर क्लियर आउट कर दो, कहेंगे फिर भाई ऐसा ऐसा था वैसा वैसा था, बल्कि मैं आज पूरी क्लियर कर दे रहा हूँ। यकीन मानो 50 मिनट की वीडियो हो गई, मेरे को यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतनी बड़ी वीडियो अपलोड होती नहीं होती, मेरे को नया वालूम यार, वो वीडियो इतना बड़ा वीडियो तो बना लिया हमें। फिर कहाँ गए अपन, हाँ यहाँ इस थे देखो अपन। मलून खातून कहाँ थे, 1 वाइफ मलहून। हाँ 1 सेकेंड गाइस, देखो ये बैटल का तो यहाँ पर आखिरी में ये ट्रूथ आया कि भाई स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स है कि उस्मान की 2 बीवियाँ है, बाला खातून, यहाँ पे अदब अली मलहून और हान अर्लीस्ट अनक्लियर 2 सोर्स, रॉन्ग वीक क्लेम्स, यहाँ पर पूरे यहाँ पर पॉइंट्स दे दिया उन्होंने, ख़त्म। उसके बाद मैं पूछा कि भाई व्हाट इफ़ यहाँ पर बाला वॉज व्हाट दिस इफ बाला वाज मालून देन। ये देखो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड है भाई, मैक्सी के डॉक्यूमेंट से। ये एक फ़ैन कमेंट करा था यहाँ पर उनकी वीडियो में, यहाँ पर कहीं वीडियो में कमेंट करा था कि ये वो है बोलकर। ये वीडियो नहीं थी, दूसरी थी। बहरहाल मैं अब ज़्यादा बहुत बड़ी वीडियो हो जा रही मैं, तो ये भी उसके बारे में समझाया कि क्या है ये मैक्शे वक्फ, ये वक्फ की क्या चीज़ है, क़िस्सा क्या है। तो यहाँ पर एक है ना उस्मान, एक है ना डॉक्यूमेंट मिला था इन लोगों को थोड़े ज़माने के बाद, कि एक है ना जिसमें कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, तो ये डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग रहता है, यहाँ पर मालून का नाम है उस पर। वहाँ पर उल्ली ने वाइफ का, यहाँ पर मलून का, इसका मतलब ये नहीं कि बाला खातून, यहाँ पर गलत है, दे रहा हूँ मैं बता देता हूँ। ये वाला प्लेस बोल रहा हूँ, देखो ये वाला एक प्लेस है, ये गांव है, जिसमें कि उस्मान गाजी है ना अदब अली को यहाँ पर गिफ्ट दिया था, गिफ्ट नहीं एक बाला खातून के लिए दिया था और शहद अली को दिया था, जिसमें कि शहद अली की बहुत डोमिनेंस थी इलाके में, एंड यहाँ पर लीडर थे वो। तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में मेंशन था, और उन लोगों ने वो एक ही डॉक्यूमेंट है जो उस्मान गाजी के विटनेसेस है उसमें शहद अली को दिए, सो पूरे डॉक्यूमेंट्स में लिख के, तो इसी तरफ से लोग समझते हैं कि शहद अली मलून खातून की बेटी है बलकर। देखो पूरी चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो चैरिटेबल वक्फ करे थे यहाँ पर, पूरा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा क्लियरली बता रहे हैं यहाँ पर। और एडमिनिस्ट्रेशन इट मेंशंस मलून क्लियरली व्हाई हिस्टोरियंस केयर। देखो उस्मान के टाइम पे नोट रिटर्न क्लियरली, देखो मैं फिर से बता देता हूँ।
दिस प्लेस इज लिंक फेमस वक्फ है यहाँ पे फाउंडेशन डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड विद orhan गाजी ओल्डेस्ट सर्वाइवर व्हाट हैपेंड हियर लैंड इन वाज वक्फ डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली मलून। देखो पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्लियरली लिख के रहे, देखो सिर्फ नाम, अब बाला खातून का नामो निशानी नहीं है डॉक्यूमेंट में। जब मैं पढ़े वक्त मेरे को भी शौक हुआ था, उसके बाद मैं भी क्या करा, रोशन लाइट जो डॉक्यूमेंट्स बता वो भी मैं डाला, चलो ये क्या बात करेंगे ग्रेड देखो ये इसमें क्या है बोले तो एनालाइज करेंगे बोल के मैंने डाला। मलून खातिन यहाँ पर रियल है और मेंशन क्लियर डॉक्यूमेंट है, मलून लिंक टू orhan, orhan गाजी को भी सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर उल्ली वाइफ थे, क्योंकि ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन ओनली रेलिवेंट पीपल, क्योंकि डॉक्यूमेंट में जो रेलिवेंट है जो विटनेसेस सामने तो उनका ही नाम लेते हैं, तो इसी वास्ते बाला खातून का डॉक्यूमेंट्स में नहीं है नाम। कहीं आप लोग बोलेंगे कि बाला खातून को है ना आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो देखो नाम नहीं है। अब आप भी देखो भाई घर नाम पे कराने गए तो आपके साथ गवाह या सब लिखे जाते, जो है प्रेजेंट उसका ही नाम लिखेगा ना कोई तीसरे आदमी का कहीं को लिखेगा, तो इसी वास्ते। फिर उसके बाद माला डॉक्यूमेंट का वही जो बोला ऑल्सो मलून कॉल सेम पर्सन है, वो गलत है। मैं जैसा कि फिर से बोला आप लोगों को। उसके बाद ये स्टैचू किसका है, ये बुक कई की है जो रोशनी लाइट यहाँ पर क्लेम कर रहे थे, तो ये भी लिखा। तो देखो कॉमनली यहाँ पर आइडेंटिफाई है ना, मलून खातून की स्टैचू है और राइडिंग हॉर्स स्ट्रॉन्ग वॉरियर बाला मलून ये सब है। ये बुक कई के बारे में बोले तो एक देखो क्लियरली लिख के दे रहा है कि जॉन जॉन स्ट्रेलवर काइंड ऑफ बुक है जो हिस्ट्रिकल नोवेल है, जो फिक्शनल बेस्ड है, फिक्शनल बेस्ड लिखा क्लियरली। तो हिस्ट्री नॉवल को आप कोई भी है ना, यहाँ पर हिस्ट्री नॉवल नहीं होती ये है ना, सॉरी हिस्ट्री नॉवल है लेकिन फिक्शनल है, उन्हें क्लियरली कहेंगे। हाँ कहेंगे हाँ, कोई भी फिक्शनल बेस्ड है ये, तो फिक्शनल बोलते समझ जाओ कि हिस्ट्री के साथ कोई भी कंपेबल नहीं है, और इंस्पिरेशन ही लिया है ना उस्मानी सल्तनत के साथ को हिस्ट्री के साथ, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है यहाँ पर। फाइनल आंसर यहाँ पर ये था मेरा कि उसके बाद मेरे को एक चीज़ पूछना था उससे कि मरे कौन दोनों में से, क्योंकि कुल्लू ज़रान के फैंस उस्मान के फैंस लड़ रहे एक दूसरे से कि भाई बाला खातून पहले न मरी उन्हों पहले न मरे। तो देखो यहाँ पर कोई भी प्रूव नहीं है कि कौन पहले मरा, किसका इंतकाल हुआ किसका नहीं हुआ, राइटर्स की गलती है यहाँ पर। तो देखो मोजदा के इस पर था कि किसको लेना था, तो बाला खातून के ऑलरेडी 6 सीजन तक उन लगा स्टोरी बता दी है, इस वास्ते यहाँ पर कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं है, इस वास्ते उन्होंने क्या करे कि चलो बाला खातून का। और यहाँ पर हिस्ट्री का क्या आप भी बोलते हैं, देखो एक और एक चीज़ भी है। बाला खातून यहाँ पर देखो एसोसिएटेड शेयर द बिली बिलीव दैट टू बी बियर नियर बिलीजिक रीजन, डेट नो क्लियरली रिकॉर्डेड, बाला खातून कोई भी डेट क्लियर रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए कुल्लू जरहान में बाला खातून का इंतकाल बता दिए। मदन ऑफ और हान गाजी एसोसिएटेड बुरसा ऑल्सो, यहाँ पर इनका भी डेट कोई भी क्लियरली मेंशन नहीं कि कब इंतकाल हुआ, तो इस वास्ते यहाँ पर है ना वो कुल्लूज़ उस्मान, सॉरी कुल्लू उस्मान और कुल्लू ज़ुरहाल में हो, इस फर्स्ट डेट्स यहाँ पे कभी भी डेट क्लियरली बताइश नहीं यहाँ पर दोनों के रिलेटेड किसको रखना था, अब उसकी मर्जी थी, अब उन्हें नहीं रखना चाह रहा था। और इवन प्रॉब्लम क्या था मालूम, मैं आपको बोलता हूँ कुल्लू ज़ुरहाल में है ना बाला खातून को रख भी लेते थे। प्रॉब्लम ये था कि जो सामने वाला एक्टर था उसको 70 साल बूढ़ा बताना था, अब वो पुराने ओज़र तोरर को रखे तो बेचारी को क्या बोल सकते हैं। और ऊपर से देखो भाई आप लोग सोचते होंगे कि भाई मैं ओज़र तोरर का बहुत बड़ा ऐसा खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं है, मेरी क्रश है उन्हें और तुम लोगों की भाभी है वो, पहली बात तो मेरे को बहुत पसंद है वो पहले तो एक्ट्रेस, तो उसके खिलाफ तो मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। तो भाई ओजे तरह का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको क्रिटिसाइज़ करूँ, क्योंकि मैं जस्ट है ना हिस्ट्री फैक्ट बता रहा हूँ जो बाला खातून के रिलेटेड है। ओजे तरह इज़ ए एक्ट्रेस, बाला खातून अलग चीज़ है। तो लॉजिकली अगर देखें तो 70 साल के बुढ़े को यहाँ पर बाला खातून कैसा सूट कर सकते थे यहाँ पर, लॉजिकली बोलो। फिर ऊपर से है ना सीन ये है कि है ना डायरेक्टली है ना ये भी है कि चलो उसको मैं आगे कंटिन्यू भी कर देते, तो एक्ट्रेस का भी कुछ करियर है ना, और इस वास्ते लिख लिया। और बुजदाक वाले लिखा लेने उसको क्लियरली, आप खुद देखो 6 महीने के बाद जब बुराक निकला उसके बाद भी उस प्रोजेक्ट के साथ ही बाद में वो अपने आप से एग्जिट हो गए वहाँ पे। बुजदाक का वैसा ज़बरदस्ती प्रेशराइज ना करा, इवन बुजदाक के का वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, और वो उसका भी तो कंडीशन देखो तुम लोग। फिर है ना मेरे को बोलते कि भाई ये करे वो करे, देखो भाई सामने क्रिटिकलिटी देखो, वो रियल लाइफ है, ये रियल हिस्ट्री है। अगर है ना देखो यहाँ पर भी वो चाहता तो बता सकता था बाला खातून को, बताया इस वास्ते नहीं क्योंकि क्लियरली कोई रिकॉर्ड ही नहीं है बाला का, मलून का भी नहीं है। और बाला कोई भी मलून भी कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, मलून को दिखाया इस वास्ते क्योंकि है ना बाला को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए थे, और है ना और ऊपर से अगर बता दे तो फिर वही सेम सिलसिला होता था। फिर है ना औरहान को कोई जो लाइमलाइट मिल रही वो लाइमलाइट ही नहीं मिलती थी, नीलोफर को जो लाइमलाइट मिली अस्पोर शाह को बताना था, उसके साथ बीवियाँ बताना orhan के, उस पे क्या करते थे आप लोग। अगर फिर से भाई वही चुस्मान और बाला की स्टोरी शो कर लेते बैठे तो कुल्लू orhan में, इस वास्ते। तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स में नहीं है, मैं क्लियर जल्दी जल्दी कर देता हूँ, बहुत बड़ी वीडियो हो गई। उसके बाद है ना पर एज्यूम नोट प्रूव नहीं है यहाँ पर, देखो अर्ली डाइट करी कोई भी मेंशन नहीं है यहाँ पर। फिर मालून डाइड अर्ली, दिस अजम्पशन है, कोई हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स नहीं है यहाँ पर, वही यहाँ पर क्लियरली बता दे रहे।
उसके बाद फिर लोग कई को बोलते हैं कि है ना पहली वाइफ है ना उस्मान गाजी की है, जो मेरा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखो, बिकॉज यहाँ पर अर्ली डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बोला था कि फर्स्ट वाइफ क्यों कंसिडर करते हैं मलहून को, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जाते हैं भाई, कोई भी रहो तो डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली मलहून मलहून बोल के लिखे, इस वास्ते कोई भी मलहून को है ना फर्स्ट वाइफ मानते हैं। लेकिन लॉजिकली गलत है बोल रहे हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में मदर यानी कि औरहान कि क्योंकि औरहान गाजी सुल्तान था तो उनके मदर का जाहिर सी बात है नाम आने वाला है, इस वास्ते मलून का ज़्यादा नाम रहने का कारण है। सो लोगों को ये दिख रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट वाइफ है ना मलून खातून है। लेकिन यहाँ क्रॉनिकल्स फोकस भी करता है यहाँ पर, जैसा कि बोला आशिक पाशाजाद के कि यहाँ पर देखो डायनेसी सक्सेशन हाईलाइट करता, मलून को बाला को नहीं करता वो, उसकी गलती नहीं है वहाँ पर कि, तो ये राइटर्स की गलती है, कोई अपने इंसानों की गलती नहीं होती। आई मीन टू से राइटर्स की गलती है, बोलने का मतलब इंसानों बोले तो क्या राइटर्स में आता था। आई एम रियली सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रहा था यहाँ पर। फिर बाला खातून कम्स ट्रेडिशन देखो, उसके बाद बाला खातून आता है यहाँ पर, ये नॉन थ्रू स्पेशल दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव लेस डॉक्यूमेंटेड है यहाँ पर बाला खातून, इस वास्ते बाला खातून का सेकंड वाइफ कंसिडर करते हैं ना कि मलहून खातून को, मैं जैसा कि बोल रहा था। तो अगर अपन इसके हिसाब से भी ले लिए तो देखो, और यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि नाम सेम आ रहा है यहाँ पर, इसी वास्ते भी ऐसी दिक्कत हो रही। एंड यहाँ पर हिस्ट्री का अगर पोजीशन देखे तो स्ट्रॉन्ग यही बताते हैं कि यहाँ पर मलून खातून मदर थे औरहान के, इस वास्ते वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा आने की तरफ से फर्स्ट वाइफ आ रहे हैं। लेकिन बल्कि फर्स्ट वाइफ मलून है, सॉरी सेकंड वाइफ मलून है, बाला खातून फर्स्ट वाइफ है। बस यही था आई गेस वीडियो, और उसके बाद तो मैं आपको बता दिया बैटल का क्या किस्सा है, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहे तो पॉज करके वीडियो पढ़ लो, ख़त्म। तो गाइस आई होप इसके बाद से कोई भी कंप्लेन नहीं आने वाली है कि बाला फिक्शनल सॉरी मलून खातून फिक्शनल कैरेक्टर थी या बाला खातून फिक्शनल कैरेक्टर थी। बहरहाल मेरा यहाँ तक ही था भाई सफ़र, एंड मेरी यहाँ तक थी वीडियो। 50 मिनट से ज़्यादा वीडियो पहली बार मेरी ज़िंदगी में बनाया, मेरे को नहीं मालूम कि एडिट हो गया वीडियो आने वाली भी है या नहीं, क्योंकि मेरे को सॉफ्टवेयर सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं मोबाइल में ही एडिट करता हूँ वीडियोज़ को। तो फाइनली वीडियो एंड हो गई। प्लीज़ प्लीज़ गाइस, क्योंकि ये वीडियो के लिए स्पेशली हो रहा हो कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन के लिए बाय अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।